बड़बोल नेताओं का जो अपनी बोल से लोगों को, जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में खुद ही ऐसी भूल कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें उसका नुकसान, उनका खामियाजा लंबे समय के लिए भुगतना पड़ जाता है। अब ये कोई नहीं भूल सकता कि मुस्लिम वोटरों को लेकर जो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल मेनका गांधी ने किया, जिस घमंड में आकर उन्होंने बात कर दी, उसे लेकर बीजेपी में फूट तक हुई। जी हाँ, हेमा मालिनी से लेकर जया प्रदा तक, रामपुर की उम्मीदवार जयप्रदा से लेकर मथुरा की उम्मीदवार हेमा मालिनी तक पूरी तरह से मेनका के बिल्कुल खिलाफ हुए और बीजेपी में स्फूट का कारण सिर्फ और सिर्फ घमंड बना। वो घमंड जिसकी वजह से मेनका गांधी को ये लगता है कि जीत बीजेपी की ही होगी। राहुल गांधी कुछ भी कर ले, प्रधानमंत्री वोट नहीं बनने वाले। ये शब्द है मेनका गांधी के, ये शब्द है मेनका गांधी के, जो अपने जॉब को लेकर बात करती नजर आई और अपने पद का दुरुपयोग करने की बात कर बैठी। भाई ये बात कहना है बॉलीवुड अभिनेत्री और सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में भाषण प्रदर्शन बेगूसराय में करने वाली स्वरा भास्कर का कि मेनका गांधी अब दुरुपयोग करना चाहती है अपने पद का, और इसका उन्होंने खुद ही खुलासा किया। ट्विटर पर स्वरा भास्कर का गुस्सा जमकर सामने आया जब मेनका गांधी वोटरों को लेकर, मुस्लिमों को लेकर अपनी कड़वी जुबान का इस्तेमाल करते नजर आई। ऐसे में स्वरा ने मेनका को लेकर क्या क्या कहा, कैसे दोनों की हुई है जमकर लड़ाई, इस पर हम करेंगे बात। तो वही आज एसपीएन 9 न्यूज रूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में मैं तृप्ति आज लेकर आई हूँ एक स्पेशल अपडेट। इस स्पेशल अपडेट में हम करेंगे बात बीजेपी नेताओं के बड़बोल की। ना सिर्फ मेनका गांधी बल्कि इनके अलावा भी कई बड़े नेता हैं जो बड़बोल को लेकर खामियाजा भुगतते नजर आए। 48 घंटे का रोक ईसी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेनका पर लगाया गया। तो इसी मामले में जी हां, बजरंग बली और बजरंग अली विवाद को पैदा करने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी रोक लगाई गई और 72 घंटे तक उन्हें रोका गया चुनाव प्रसार से। बीजेपी में फूट का कारण मुस्लिमों को लेकर कड़वे शब्दों का उनका इस्तेमाल करना रहा, जिसकी वजह से बीजेपी काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ा। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साउथ में मुस्लिम महिलाओं को लेकर पक्ष में बात करते नजर आए, उनके सपोर्ट को लेकर शुक्रिया अदा करते नजर आए। हेमा मालिनी जो मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक वाले मामले पर सपोर्ट मिलने पर शुक्रिया अदा कर चुकी हैं, उनके साथ साथ उनसे सीख लेने वाले योगी और मेनका की बात करें तो भाई इनकी तो सोच ही अलग निकली। आप सोचकर हैरान होंगे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इन दोनों ने माफी नहीं मांगी, इन दोनों ने इस गलती को गलती नहीं माना। सच में ये बेहद ही ज्यादा सोचनीय विषय है। एक तरफ प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है जो सोच समझकर बोलने वाले नेताओं में तो नहीं आते, लेकिन हाँ बार बार मुस्लिम वोटरों को वो अपनी ताकत बनाते हैं अपनी आवाज बुलंद करते हुए। तो वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी से ऐसी बड़ी भूल होती है कि उन्हें सालों तक इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे अभी हाल ही में एक वीडियो काफी ट्रेंड में रहा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना बनाते हुए कई वोटरों में, मुस्लिम वोटरों में एक ने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद कई बातें खुलकर सामने आई। ऐसे में इस पर भी हम बात करते हुए आपको चलिए ले चलते हैं पहले मेनका के शब्दों का कैसे उन्हें भुगतान करना पड़ा और स्वरा ने कैसे उन पर निशाना साधा था। तो देखिए आज की स्पेशल रिपोर्ट। अभी हाल ही में सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मुस्लिम वोटरों पर निशाना साधते हुए उन्हें लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में किया, जिसके बाद मुस्लिम वोटर से नहीं बल्कि गुस्से से लाल हुए
ईसी की तरफ से उन्हें लगी फटकार। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी पर सख्त कार्रवाई की और उन्होंने लगभग 48 घंटे की रोक उनके चुनाव प्रसार पर लगाकर बीजेपी को करारा झटका दे दिया। लेकिन बात की जाए बीजेपी के ही उम्मीदवारों की बोल मेनका गांधी के खिलाफ की तो जयाप्रदा हो या फिर हेमा मालिनी ने सबने निंदा की मेनका गांधी के उस बयान की जो काफी ज्यादा घमंड में चुनौती देती नजर आई। मुस्लिम वोटरों को लेकर काफी ज्यादा अपने पद को दुरुपयोग करती नजर आई। स्वरा भास्कर ने फिर निशाना बनाया बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी पर। जी हाँ, फिर कहां चुप रहने वाली है स्वरा भास्कर। मौका मिला नहीं कि बीजेपी की इस कमजोर कड़ी पर स्वरा भास्कर ने लगाया अपना निशाना। जी हाँ, माने अगर खबरों की तो ट्विटर पर जो ये काफी ज्यादा वायरल हुआ है स्वरा भास्कर का स्टेटमेंट, जिसकी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कड़ी निंदा करते हुए मेनका गांधी के खिलाफ एक पोस्ट शेयर करते हुए काफी ज्यादा टिप्पणियां की, उन पर सख्त निंदा करते हुए उन्हें बेइज्जत भी कर दी। स्वरा भास्कर ने इस बयान से अब पीएम मोदी को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट मिलने पर पीएम मोदी काफी खुश थे और अपने भाषण में साउथ में पहुंचने के बाद उन्होंने कर्नाटक की कोझिकोड से लेकर उन्होंने केरला तक यही बात कही कि मुस्लिम के सपोर्ट उनके साथ है और वो देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महिलाएं मुस्लिम भी हैं, जिन्हें लेकर मेनका गांधी की बातें अब पीएम मोदी के लिए बेहद ही ज्यादा चिंता करने की बात रही। बता दें हम आपको, बीजेपी पार्टी के अंदर मेनका गांधी जैसे कार्यकर्ताओं की गलती की सजा अब लोकसभा इलेक्शन में नुकसान के तौर पर चुकानी पड़ी है पीएम मोदी को, जब ईसी की फटकार 48 घंटे की उन्हें रोक के साथ लगानी पड़ी।